हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांजलि और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टाटा कैपिटल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाटा कैपिटल लिमिटेड आईपीओ की स्टार्टिंग 6 अक्टूबर से होगी और क्लोजिंग 8 अक्टूबर को। इसका प्राइस बैंड है 310 से 326 के बीच और इसका इश्यू साइज है 47,58,24,280 का, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 26,58,24,280 का और फ्रेश इशू है 21 करोड़ का। अब हम देखते हैं कंपनी का ओवरव्यू। टाटा कैपिटल लिमिटेड, जो कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी और टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है, इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। इसका टोटल ग्रॉस लोन ₹2.3 ट्रिलियन है। ये फिगर जून 2025 तक है। 25 से ज़्यादा लैंडिंग प्रोडक्ट्स की सूट के जरिए टीसीएल एक बड़े कस्टमर बेस को सर्विस देती है। इसका मेन फोकस रिटेल और एसएमई कस्टमर्स पर रहता है, जो जून 2025 तक इसका टोटल ग्रॉस लोन बुक का 87.5% कंस्टिट्यूट करते हैं। कंपनी एक ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर चलती है, जिसमें फिजिकल प्रेजेंस और डिजिटल स्केल का ब्लेंड है। इसका नेशन वाइड ब्रांच नेटवर्क 1516 ब्रांचेस का है, जो 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। इसलिए इससे 30,000 डीएसए और 400 ओईएम पार्टनरशिप है और 60 से ज़्यादा डिजिटल सोर्सिंग पार्टनर सपोर्ट करते हैं। ये था हमारा कंपनी का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कंपनी की हाइलाइट्स। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज ऑफ टाटा ग्रुप। टीसीएल टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है, जिसकी लीगेसी 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। कंपनी को टाटा नाम के ट्रस्ट, रेपुटेशन और ब्रांड रिकॉल का फ़ायदा मिलता है। साथ ही टाटा इकोसिस्टम में 70 ग्रुप कंपनीज और 950 डीलर्स और वेंडर्स के साथ स्ट्रेटेजिक सिनर्जीज भी बनती हैं। सेकेंड है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। टीसीएल 25+ लैंडिंग प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जो ₹10,000 के छोटे लोन से लेकर 100 करोड़ तक के बड़े लोन्स तक है। इसका पोर्टफोलियो कस्टमर सेगमेंट, सेक्टर्स, जोग्राफिक्स और टिकट साइज में वेल डाइवर्सिफाइड है, जिससे कंसंट्रेशन रिस्क कम होता है और एक बैलेंस लोन बुक मेंटेन रहता है। थर्ड है ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। कंपनी ने 1516 ब्रांचेस और एक्सटर्नल डिजिटल पार्टनर्स का एक ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है। ब्रांचेस को 30,000 डीएसए, 400 ओईएम और 60+ डिजिटल सोर्सिंग पार्टनर्स सपोर्ट करते हैं। ये फैगिटल मॉडल कंपनी को ज्योग्राफी, कस्टमर प्रोफाइल आदि के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज को कस्टमाइज करने में हेल्प करता है। फोर्थ है प्रूडेंट रिस्क कल्चर लीडिंग टू स्टेबल एसेट क्वालिटी। मल्टी लेयर्ड अंडरराइटिंग, एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स और रोबस्ट कलेक्शन के सपोर्ट से कंपनी ने कंसिस्टेंटली इंडिया के बड़े एनबीएफसी में सबसे कम ग्रॉस स्टेज 3 और नेट स्टेज 3 रेशियो मेंटेन किया है। जून 2025 तक एसेट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है, जिसमें ग्रॉस स्टेज 3 लोन्स 2.1%, नेट स्टेज 3 लोन्स 1.0% और पीसीआर प्रोविजन कन्वर्शन रेशियो 53.9% है, जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी स्पेस में बेस्ट में से है। कैपिटल एडिक्वेसी हेल्दी है, जिसमें सीआरएआर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एवरेज रेशियो 16.6% और टियर 1 12.8% है। फिफ्थ है हाई क्रेडिट रेटिंग विद अ डाइवर्स लाइबिलिटी प्रोफाइल। कंपनी को क्रिसिल, आईसीआरए, केयर और इंडिया रेटिंग्स द्वारा AAA विद स्टेबल आउटलुक की रेटिंग मिली है। यह स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग टीसीएल को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लैंडर्स के डाइवर्स पूल से कॉम्पिटिटिव रेट्स पर बोरो करने में इनेबल करती है। इसका रिजल्ट ये है कि कंपनी का एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.8% रहा है। ये थी हमारी कंपनी की हाइलाइट्स। अब हम देखते हैं व्यू एंड वैल्यूएशन। ₹326 के अपर प्राइस बैंड पर ये इशू पोस्ट इशू कैपिटल पर 3.4x के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पर वैल्यूड है। टाटा कैपिटल अपने टाटा ग्रुप पेरेंटेज की स्ट्रेंथ, एक डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और पैन इंडिया ओमनी चैनल नेटवर्क को जोड़कर इंडिया के सबसे रिलायबल और स्केलेबल एनबीएफसी में से एक के रूप में अपनी जगह बनाता है। रिसेंट टीएमएफएल मर्जर ने व्हीकल फाइनेंस में इसके प्रेजेंस को और बढ़ाया है, जिससे स्केल और प्रोडक्ट डाइवर्सिटी मिली है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं रिस्क फैक्टर पे।
सबसे पहला है एसेट क्वालिटी रिस्क। कंपनी का ग्रॉस स्टेज 3 लोन रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1.7% रहा है, वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.5% और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.9% और फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर 2026 में 2.1% रहा है। कस्टमर्स द्वारा कोई भी नॉन पेमेंट या डिफ़ॉल्ट होने पर कंपनी के परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। सेकेंड है एक्सपोजर टू अनसिक्योर्ड लोन्स। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी के अनसिक्योर्ड लोन 23.1% थे, वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में 24.5% था और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 21% था और फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में 20% था। इन लोन्स को समय पर रिकवर करने में कोई भी फेलियर होने पर कंपनी के परफॉर्मेंस पर एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड है लोन कंसंट्रेशन। इस सेगमेंट में लोन की डिमांड कम होने वाली कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट और लोन डिफ़ॉल्ट रेट्स में बढ़ोतरी होने पर कंपनी के परफॉर्मेंस पर एडवर्स असर पड़ सकता है। लास्ट है लिक्विडिटी रिस्क। एसेट लायबिलिटी मिसमैच होने पर लिक्विडिटी कंसर्न पैदा होता है, जिसका असर ऑपरेशंस के रिजल्ट और फाइनेंशियल कंडीशंस पर पड़ सकता है। ये हो गए हमारे रिस्क फैक्टर। अब हम देखते हैं कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। पहला है करंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर कंटिन्यू करना। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेम, क्रेडिट अंडरराइटिंग और कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करना। पूरे लैंडिंग वैल्यू चेन में टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके इफ़िशियंसी बढ़ाना, कॉस्ट को कट करना, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करना और रिस्क को मैनेज करना। फोर्थ है क्रेडिट रेटिंग और डाइवर्सिफाइड लायबिलिटी मिक्स को मेंटेन करना। ये थी कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। अब देखते हैं कंपनी की की फाइनेंशियल। स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट इनकम से। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंटरेस्ट इनकम थी 11 करोड़ 91 लाख, वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये बढ़कर हुई 16 करोड़ 36 लाख और फाइनेंशियल ईयर 25 में 25 करोड़ 72 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में अभी हैं 6 करोड़ 93 लाख। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है। वही पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2946 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 24 में 3327 करोड़ हुआ और वही बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3655 हुआ और करंटली फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में 1041 करोड़। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ शो की है। वही ईपीएस अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.3 था, वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये बढ़कर हुआ 8.2 और 25 में 9.1 और करंटली फर्स्ट क्वार्टर का है 2.6। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। पी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2023 में पी रेशियो था 44.7, वही कम होकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 39.5 हुआ है, देन फाइनेंशियल ईयर 2025 में 36 रहा और अभी करंटली मार्केट प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्वार्टर 1 का 31.6 है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2023 में रिटर्न ऑन एसेट था 2.9%, देन 24 में 2.3% हुआ, देन 25 में 1.8% और करंटली टेंटेटिव 1.8% है, जो कि बेस्ड है अपर प्राइस बैंड पे। रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 20.6% थी, 24 में 15.5%, 25 में 12.6% और करंटली फर्स्ट क्वार्टर की है 12.5%। ये थे की फाइनेंशियल और अभी हमने इस वीडियो में कंपनी की हाइलाइट्स, कंपनी का ओवरव्यू, रिस्क फैक्टर, ग्रोथ स्ट्रेटेजी डिटेल में डिस्कस कर लिया है और 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है आईपीओ। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।